दोस्तों, इंसान जो होता है कभी कभी अपने परेशानियों को देखता है और नज़रअंदाज कर देता है, बार बार करता है, जिसकी वजह से वह कई सारों को मुसीबतों का सामने करने के मजबूर भी होना पड़ जाता है और उसी की वजह से कई सारी गलतियां करता है। एक दिन उसी में ऐसी उलझन लाता है जिसकी वजह से इस दुनिया को छोड़कर उसको जाना पड़ ही जाता है। आज की घटना में सेम कुछ है, एक ऐसे कपल निकल के आते हैं जिसकी कहानी आपके दिलों को आज झकझोर देने वाली ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाना माना एक इलाहाबाद ज़िला भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत जाना माना एक घूमनगंज थाना भी पड़ता है। वहीं के थाना प्रभारी होते राम सूरत अब सोनकर। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 18 सितंबर साल 2016 का ही। अब वही लगभग अब जैसे ही सुबह का 8 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त उन्हीं के पास एक बुजुर्ग अब व्यक्ति पहुंचता है, दोनों हाथ को जोड़ लेता है, कहने लग जाता कि साहब जी, हमारा नाम मोहम्मद आरिफ है और साहब हम जो दामोपुर है वहीं के रहने वाले हैं। साहब हमारा जो अपना बेटा होता है जिसका नाम नाजिब मोहम्मद है, जो ठीक साहब 14 सितंबर को ही अब घर से सुबह के लिए काम के लिए निकला हुआ था, लेकिन साहब शाम हो गया, 7 बज गया, वापस नहीं लौटा। और हमारे परिवार वाले उसके पास कॉल भी किए, लेकिन कॉल को रिसीव भी नहीं हमारे बेटे इधर नसीम से किया जा रहा है। और बार बार साहब हम कॉल भी करते हैं, पूरी रात हम अपने बेटे की तलाशी करते हैं, लेकिन आता पता नहीं चलता है। और साहब तभी एक व्यक्ति हमारे घर सुबह के टाइम पहुँचता, कहने लग जाता है कि जो उनका पाल जी का खेत है, उसी बाजरे के खेत में तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। साहब इस तरह की जानकारी हमारे घर परिवार वाले जब पाते हैं, वहाँ पहुँचते साहब देखते कि हमारे बेटे की डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धनग्न अवस्था में वहाँ पड़ी है। और इस तरह की नज़ारा देखकर साहब हमारे पूरे परिवार पर क्या बीतेगी आप ही समझ सकते हैं। यह बात राम सूरत सोनकर थाना प्रभारी जब सुनते, उसी समय अब मोहम्मद आसिफ की एक बात सुन लेते हैं, कहने लग जाती है आपको क्या लग रहा है आपके बेटे की हत्या कौन कर सकता है। और मोहम्मद आरिफ जैसी यह बात सुनते उसी वक्त कहने लग जाती कि साहब हमारे बेटे का हत्या कोई और नहीं कर सकता है, बल्कि साहब हमारे ही गांव का रहने वाला इमरान ही कर सकता है, क्योंकि साहब उसकी अपनी बहन है साहब आयासा, जिसके साथ हमारे बेटे इधर नाजिम का काफ़ी सालों से प्रेम रिश्ता था। इसकी जानकारी इमरान को थी और साहब हमारे पूरे परिवार वाले और उसके पूरे परिवार वाले पूरी तरह से निगाह के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन साहब इमरान को करते यह नापसंद था, जिसकी वजह से हमें शंका नहीं यकीन हो चुका है। यह बात वहाँ थाना प्रभारी राम सूरत सोनकर लिख लेते हैं और उसी समय अपराध संख्या 50-20 और बटे 213 भादवी की धारा 302 और 364 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। और उसी वक्त मोहम्मद आरिफ और साथ में अपने दल बल टीम को साथ लेते हैं और ठीक पहुंच जाते हैं सीधा का सीधा अब दामोपुर गांव के ही साइड में जो बाजरा का खेत होता वहीं। लेकिन जैसे पहुंचते देखते कि वहां ग्रामीणों को भारी संख्या में भीड़ जा चुका है। राम सूरत अपनी टीम को लेकर अंदर जाते हैं, देखते एक मेड़ है, उसी मेड़ पर जो होता है अब नाजिम का डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धनग्न अवस्था में अब पड़ा होता है। उम्र लगभग वही अब 26 साल के आसपास ही होता है, उम्र का अंदाज़ा। और साथ में पुलिस की टीम जो होती है बॉडी का तौर निरीक्षण करती तो पता चलता है कि बॉडी के कई सारे हिस्से पर जो होता है किसी तेजधार नुकीले हथियार से गहरे गहरे घाव किए गए हैं, जिसकी वजह से अभी इधर मोहम्मद नाजिम की बेरहम तरीके से हत्या हुई है। लेकिन हत्या तो यहाँ नहीं की गई, घटनास्थल साफ गवाही दे रहा होता है, ना कोई टूटा होता, ना कोई मोटा, ना नो झोटा उसका निशान दिखाई देता है। पुलिस करने लग जाती है कि आखिर नाजिम की जो हत्या है वह हत्या कहीं और की गई है। अब यह बात जब वहाँ के थाना प्रभारी लोगों से कहते हैं तो अपने हिसाब से तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं और बॉडी का वहीं पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने अब जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी वक्त उसी में भिजवा देते हैं। इधर पुलिस की टीम एक्शन में आती है और एक टीम लेती है और पहुंच जाती सीधा का सीधा अब मोहम्मद उस्मान के घर। और जब उस्मान के घर पहुंचती है तो वहां पुलिस की जो टीम होती है पता चलता है उस्मान और उसका दोस्त सुफियान और साथ में इमरान, तीनों का पता नहीं चल रहा होता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त इमरान के जो अपने अब्बू होते हैं अब मोहम्मद इब्राहिम और उसकी अपनी माँ होती है परवीना बेगम,
और उसकी अपनी बहन भी होती है आयासा। पुलिस की जो टीम होती है तीनों को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। पहले मोहम्मद इब्राहिम और इब्राहिम की अपनी जो पत्नी होती है मोहम्मद परवीन को अलग बैठाया जाता, फिर उनसे पूछताछ किया जाता। कहने लग जाते कि साहब हमें हमारे इस बेटे के करतूत के बारे में कुछ हमें पता नहीं है। और यह साफ मुकरने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पहुँच जाती है सीधा का सीधा अब इधर आयासा के पास। और आयासा के पास जब पहुंचती है आयासा उसी समय पुलिस के सामने बेधड़क कह जाती है कि साहब हमारे भाई और हमारे ही मौसेरे भाई उस्मान और उसी का दोस्त सुफियान ने मिलकर हमारे अपने प्रेमी साहब इधर मोहम्मद नाजिम की बेरहम तरीके से हत्या हमारे घर में की है। हत्या करने के बाद रात बिरात का टाइम देखकर साहब सुनसान माहौल देखकर साहब बॉडी ले जाकर उसी के ही बाजरे के खेत में डंप कर देते हैं। फिर उन फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम में बात सुनती है, एक टीम लगा देती है और फिर सीधा का सीधा अब तलाशी करती है इमरान की और इधर उस्मान और सुफियान का ही। पुलिस की टीम तलाशी करती है लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। उनके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाल दिया जाता है तो तरीके से। लेकिन जैसे ही अब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में इधर थाना प्रभारी अब राम सूरज सोनकर खबर पाते हैं कि आखिर आयासा ने ही अपने ही घर में आत्महत्या कर ली है। पुलिस की टीम यही समझ जाती कि हो सकता आयासा अपने प्रेमी से दूर करने की जुदाई ना सह पाई, जिसकी वजह से दुनिया को छोड़कर चल बसी। और राम सूरज सोनकर अपनी टीम को लेते पहुँच जाते हैं दामोपुर में गाँव में। और जैसे पहुँचते तो बालकनी होता है, झरोखा, उसी झरोखे से लगते हैं तो देखते हैं कि सही में जो होता है आयासा की डेड बॉडी अब एक फांसी के फंदे से लटक रहा होता है। पुलिस की टीम अंदर जाती है, देखकर उसी समय तौर तरीके से आयासा की बॉडी को निरीक्षण करती है तो पता चलता आयासा का जो पैर होता है वास्तव फर्श पे छू रहा है। लेकिन हाँ, आयासा के जो कपड़े होते हैं उस कपड़े से काफ़ी सारे मिट्टी के बदबू आ रहे होते हैं और कपड़े कई जगह टुकड़े होते हैं, वह तो जले हुए दिखाई देते हैं। थाना प्रभारी राम सूरज सोनकर यही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बस करो, इधर जो होता है आयासा ने खुद आत्महत्या नहीं की बल्कि बेरहम तरीके से उसकी हत्या कर जलाने की कोशिश कर उसको आत्महत्या दर्शाया गया है। और पुलिस की टीम इस बारे में जानकारी लेते हुए वहाँ पर खड़े लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कोई साफ जवाब नहीं दे पाता। पुलिस के मन में शंका होता है लेकिन शंका यकीन में तब बदलेगा जब पुलिस की टीम के सामने रिपोर्ट आ जाएगा, वह भी आयासा का। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का वही पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। इधर स्वामी सुपारायण नेहरू अस्पताल में इधर पोस्टमार्टम हो जाता है और बॉडी को जाता है पूरा परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है। ले जाते हैं आराम से आशा की बॉडी को, दो संस्कार भी करते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आता है आने के बाद इधर थाना प्रभारी राम सूरज सोनकर उसी वक्त चौंक सा जाते हैं और रिपोर्ट पढ़कर उनको यकीन भी हो जाता है कि बस करो आयासा ने खुद हत्या नहीं की बल्कि उसकी बेरहम तरीके से जलाकर फिर हत्या की गई है। आखिर हत्यारा उसके भाई इमरान के अलावा कौन हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम अब उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगा देती है, तो तरीके से लगाती, काफ़ी खोजबीन करती है। और इधर जैसे ही अब 20 सितंबर का वक्त होता है उसी वक्त मुखबिर के द्वारा पता चल जाता है, इमरान के बारे में पता चलता है रिश्तेदार में छुपा हुआ। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, जाल बिछाती है और पहुँचने के बाद वहीं से जो होता है उसको अपने कस्टडी में लेती है और थाने पहुँच जाती है। इमरान से जब पूछताछ किया जाता है बिना किसी हवाले के, इधर अपनी बहन आयासा और उसकी बहन का अपना प्रेमी जो होता है नाजिम की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई, जो कहानी और जो प्रेम रिश्ते की बारे में सच्चाई निकल के आता है, हर किसी का कलेजा भी दोस्तों हिल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है इलाहाबाद और उसी के अंतर्गत एक जाना माना धूमनगंज थाना भी पड़ता है और उसी के अंतर्गत जाना माना दामोपुर गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले मोहम्मद आरिफ होते हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी भी होती है, उनके टोटल अब 6 बेटे भी होते हैं। उनका छोटा बेटा होता है सबसे अब नाजिम जो होता थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, जिम्मेदाराना भी होता है। लेकिन मोहम्मद आरिफ का अपना एक खुद का अब पान का दुकान भी होता है, उसी दुकान से अपने 6 बेटे की जिम्मेदारी को उठाते हैं। और जब बेटे बड़े होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो फिर मैंने मजदूरी करना शुरू कर देते हैं और नाजिम को तौर तरीके से पढ़ाई कराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब नाजिम तो जिम्मेदारी समझ जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारी समझने की वजह से अब जो होता है लोगों के घरों में अब पैसे लेकर टाइल लगाने का भी काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा मिस्त्री हो जाता है। और मिस्त्री होने के बाद उसके पास ठीक ठाक पैसे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी गांव के रहने वाले मोहम्मद इब्राहिम होते हैं, वह खुद मोटर मैकेनिक भी होते हैं और उनका जो होता है दुकान जीटी रोड जो पड़ता चौफटका वही होता है। उनके परिवार में उनके टोटल इधर 3 बेटे और 4 बेटियां भी होती हैं। लेकिन सबसे इधर बड़ी बेटी होती है राना और तीसरे नंबर की बेटी होती है आयासा। लेकिन आयासा तेज-तर्रार भी होती है, खूबसूरत भी होती है, तौर तरीके से चाल फाड़ भी होती है। लेकिन उसके जो रुतबे होते हैं उस रुतबे की वजह से जो होता है उसके लड़के बड़ी जल्दी मोहित होना स्वाभाविक हो जाता है।
और इसी बीच जो होता है आयाशा की मुलाकात जाकर मोहम्मद नाजिम से हो जाता है। मोहम्मद नाजिम अब जो होता है आयाशा के घर आने जाने के कारण बन जाता है, क्योंकि आयाशा का अपना जो भाई होता है इधर इमरान के साथ उसका एक पुराना दोस्ती होता है, क्योंकि दोनों का बचपना साथ उठका बैठका और साथ में स्कूल में एक साथ बीतता है, आना जाना स्वाभाविक होता है। आने जाने की वजह से उसकी जो नज़र होता है जाकर अब आयाशा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आयाशा उस समय उस स्थिति पहुँच चुकी होती है, बहकना स्वाभाविक हो जाता है जिसमें इसकी वजह से अब आयाशा और इधर नाजिम दोनों एक दूसरे की जान पहचान और आंखों में बस जाते हैं। यहाँ तक कि आयाशा के सामने जब नाजिम अब नहीं आता तो आयाशा उसी लिए बेकरार हो उठती, जिसकी वजह से अब नाजिम समझ जाता, फिर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है दोनों एक दूसरे के मिलाप भी कर लेते हैं, सिलसिला आगे बढ़ जाता है, यहाँ तक बढ़ जाता दोनों निकाह करने का फैसला भी ले लेते हैं। तभी इनके जो चर्चे होते हैं प्रेम रिश्ते की बड़ी जल्दी जाकर गांव में फैल जाता है। लोग खबर पाने के बाद इसकी खबर जाकर इमरान के कानों में पहुंचा देती। इमरान जब खबर पाता है तुरंत उसी समय दंग से रह जाता है। इसकी खबर अपने पिता मोहम्मद इब्राहिम को देता। मोहम्मद इब्राहिम जब खबर पाते अपनी बेटी आयाशा को काबू में रखने जा देते, पढ़ाई छुड़वा कर अब जो होता है घर में पाबंदियों की तरह रख देते हैं। लेकिन चोरी छुपे जो होता है इधर नाजिम का आयाशा के साथ बराबर मिलना जुलना हो जाता है, चोरी छुपे लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है अब नाजिम और आयाशा दोनों मिलकर समझ जाते हैं कि बस हमारा निकाह जो होता हमारा भाई कतई इमरान चाहता नहीं है। लेकिन इसी बीच आयाशा ये कह देती है कि देखो नाजिम, एक बार जाकर अपने अब्बू से बात करो और हमारे अब्बू से बात करेंगे तो दोनों का मामला रफा दफा हो जाएगा। और तुरंत का तुरंत जो होता है उसी वक्त नाजिम अपने अब्बू के पास पहुंच जाता है। मोहम्मद आरिफ के पास जब पहुंचता है तो अपनी मन की बात रखता है और मोहम्मद आरिफ अपने बेटे नाजिम के मन के ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार खड़े हो जाते हैं, उस वक्त भी तैयार खड़े हो जाते हैं। और तुरंत मोहम्मद आजिफ जो होते हैं उसी समय अब कुछ अपने हितकाइयों को साथ लेते घर पहुँच जाते मोहम्मद इब्राहिम के घर। एक बात की जानकारी देते हैं। मोहम्मद इब्राहिम ही कहने लग जाते हैं कि हमें तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता पूरी तरह से स्वीकार है, लेकिन हमारा जो बेटा है इमरान थोड़ा बिगड़ा किस्म का है, अगर वह जान गया तो रिश्ते को कतई स्वीकार नहीं करेगा। और उसकी खबर जो होता मोहम्मद इब्राहिम अपने बेटे इमरान को जब दे देते हैं, देने की वजह से अब जो होता है इमरान अब इधर मोहम्मद आरिफ के साथ भी वहीं झगड़ा तगड़ा शुरू कर देता, अपने घर से बेइज्जत करके उनको निकलवा देता। इसकी खबर होता है बड़ी जल्दी जाकर नाजिम को लगता, नाजिम के दिल को बड़ा ठेस पहुँचता और नाजिम आयाशा को खबर देता। आयाशा भी अपने भाई के विरुद्ध हो जाती है, अपने भाई की विरुद्धियाँ जताना शुरू कर देती है। लेकिन इधर आरिफ और आयाशा का जो प्यार होता है पूरी तरह से गहरा सा हो जाता है। और जब गहरा सा हो जाता है, गहरे से होने की वजह से दोनों चोरी छुपे मिलना जुलना बराबर चालू कर देते हैं। ऐसे मिलते जुलते 2 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन जब इधर आरिफ और साथ में नाजिम को यकीन हो जाता कि हमारे प्यार में हमारा भाई अड़ंगा नहीं बनने वाला है, तो दोनों छुपे अब निगाह करने का प्लान भी बना लेते हैं। और जब बना लेते इसकी जानकारी बड़ी जल्दी जाकर अब इमरान को लग जाता है। और इमरान जब खबर पाता है, पाने के बाद उसी वक्त जाकर नाजिम के घर नाजिम को ही धमका मुका। इसकी खबर पंचायत को लगती, पंचायत बैठती है और पंचायत इमरान को समझाती बुझाती कि देखो तुम्हारी जो बहन होती है ना इधर आयाशा पूरी तरह से बालिग हो चुकी है, अब वह शादी कर सकती है, उसके प्यार में अड़ंगा मत बनो। लेकिन इमरान बुजुर्ग की बात को समझता है, फिर वहीं चुप हो जाता है। लेकिन उसके मन में वह कतई हर वक्त राजी करने का एक शादी का विचार नहीं आ पाता कि नाजिम और आशा का रिश्ता जिसके पास खुन्नस खाए शुरू कर देता है। लेकिन अब जो होता है तो तरीके से दोनों के सामने प्यार भरी बातें भी करता, लेकिन इमरान के मन में यही होता कब मौका मिले, कब जो होता है नाजिम को सबक सिखाया जाए। यही सब सोच साज कर अब जो होता है मोहम्मद इमरान इधर नाजिम को हमेशा के लिए सबक सिखाने का बड़ा ही खतरनाक और फैसला ले लेता है। अब उसी फैसले के तहत जैसे ही घटना से मात्र 1 हफ्ते पहले रह जाता है, तो उसी वक्त जो होता है मोहम्मद इमरान अभी इमरान जाता है सीधा का सीधा अपने ही करीबी मौसेरे भाई उस्मान के पास पहुंचता है, जो ठीक है बागम बाजार बरौली का रहने वाला होता है। उसको अपनी बात की जानकारी कुछ पैसे की लालच देता है, तुरंत उसके प्लान में शामिल हो जाता है। और उसी उस्मान का करीबी दोस्त भी होता है इधर सुफियान, वह भी सुनता है, तुरंत शामिल हो जाते। दोनों को दिनों मिलकर खतरनाक प्लान बनाते हैं। और जैसे ही 14 सितंबर साल 2016 का वक्त होता है, वही शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त इमरान अपनी बहन अब आयाशा के पास पहुँचते कहने लग जाती, प्यारी बहना हमने बहुत बड़ी गलती की, तुम दोनों के रिश्ते को अस्वीकार कर हमें नहीं करना था। अरे हम समझते हैं कि प्यार होता कैसा है,
हम चाहते हैं तुम दोनों निगाह करो और निगाह की बात आज ही शाम को हो जाए तो अच्छा रहे। अब यह बात जब आयाशा सुनती है अपने भाई की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। प्लान तो कुछ और चल रहा होता है इमरान के, लेकिन आयाशा नहीं समझ पाती, बार बार मीठी बातों में ले लेता है। लेकिन आयाशा ठहरी प्यार में अंधी, उसी वक्त अपने भाई की बातों के बिना विचार किए तुरंत फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद इधर फ़ोन मिला देती है अपने प्रेमी नाजिम के पास। और जैसे ही नाजिम मौके पर लौट रहा होता कंपनी से वहाँ के, उसी वक्त फ़ोन को उठाता देखता अरे आयाशा का फ़ोन है। आयाशा बड़े खुशी मन से कहती है कि हमारा भाई इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है, तुम तरीक देर मत करो, ड्यूटी आते वक्त ही सबसे पहले तुम यहीं आना। और ठहरा प्यार में अंधा नाजिम तैयार हो जाता और जैसे ही 7 बजे के आसपास का टाइम होता उसी वक्त कंपनी से वापसी लौटते वक्त नाजिम घर अपने नहीं जाता, सीधा का सीधा आयाशा के घर पहुंच जाता है। और जो पहली मंजिल होता उसी मंजिल के सामने दरवाज़ा होता, उसी दरवाजे के सामने इमरान खड़ा होता है। और इमरान जैसे देखता बड़ी जल्दी अवभगत करता है, बड़ी प्यार भरी बातें करता है, यानी लग जाता कि तुम जैसा लड़का हमारी बहन के लिए कतई मिल नहीं सकता, तुम्हारी जीवन में हमारी बहन लिखी, हमारी बहन के जीवन में तुम्हारा जीवन ही लिखा है, अब हम इससे ज़्यादा खुश नसीब नहीं हो सकते हैं। अपनी बातों में इधर इमरान नाजिम को बड़े प्यारे लफ्ज़ में ले लेता है और फिर नाजिम को साथ लेता इमरान लेकर पहली मंजिल पहुंच जाता। जैसे कमरे में जाता तो उसी कमरे में जो होता है अब इधर पहले उस्मान और साथ में सुफियान बैठे होते हैं और वहीं टेबल रखा होता है, उसी टेबल पे जो होता है होते सजा के रखे होते हैं और उस कप पे काफ़ी सारे नमकीन होते हैं और इधर चाय भी होते हैं। अब जैसे ही इधर आसिफ पहुंचता है, तुरंत पहुंचने के बाद दोनों अवभगत करते तब तरीके से बैठाते, पीछे सेवा पानी करवाते हैं। फिर इधर जो होता है इमरान कह देता आसिफ रुको, मम्मी तुम्हारे लिए खाना बना रही है और खाना खा के जाना, क्योंकि यह रिश्ते की पहली दावत है। अब आसिफ की सुनता है बात, उसी समझ कर चिराड़ मुस्कुराहट आ जाती भाई। और तुरंत का तुरंत माहौल जो होता है रात का जब 11 बजता शांत दिखाई देता है, अपनी बातों में लेता, फिर एकाएक तीनों मिलकर वही टूट पड़ते, वहीं बड़ी बेरहम तरीके से गला दबा कर हत्या कर देते हैं। लेकिन दरवाजे के साइड पर जो होती है खड़ी होकर इधर खुद आयाशा और उसकी अपनी माँ परवीन बेगम और उसके अपने पिता मोहम्मद इब्राहिम सारे नज़ारे को देखते हैं। लेकिन इमरान यही बात तीनों को कह देता अगर कतई इस अंदर के अंदर आए दरवाजे के तुम्हारा भी यही हाल होगा, जिसकी वजह से वहाँ तीनों के तीनों चुप हो जाते हैं, बोल तो कुछ नहीं पाते अपने सारे काम धाम करके। लेकिन इधर तीनों के यकीन नहीं होता, पास रखा हुआ तेज धार हथियार होता उसी से वार करते हैं, काफ़ी गहरे घाव बनाए जाते, यकीन हो जाता। फिर बॉडी को अपने कब्जे में लेते ले जाकर पाल जी के गन्ने के बगल जो बाजरे खेत होता उसी में डंप कराते, फिर इधर दोनों को दोनों अपने घर चले जाते हैं। इधर जैसे ही अब 2 दिन का वक्त बीतता, ठीक 18 तारीख को उसी वक्त सुबह के टाइम में बाजरे के खेत में गंध आता महसूस होता व्यक्तियों का, इसकी खबर गांव में देते हैं। लोग जाते देखते कि अरे जो होता है यह तो आसिफ है, लोग पहचान करते हैं और पुलिस जो होती है तुरंत आकर घेराव मारती है इधर आयाशा के घर। आयाशा तुरंत जाकर थाने में अपने प्रेमी को इंसाफ दिलाने के लिए जुल्म कबूल करवाते हुए सच्चाई रख लेती है। लेकिन इसकी जो खबर होता है इमरान को जब लगता है अपने रिश्तेदार में छुपे हुए, तो उसी समय सनस रह जाता, डर सी जाता है। लेकिन गवाही देकर जब अपने घर होती है तो उसी रात को जो होता है इधर इमरान अपने दोस्त को लेता घर पहुंचता है, अपनी बहन को कहने लग जाता कि तुम्हें गवाही नहीं देना। लेकिन बार बार अपने प्रेमी को इंसाफ दिलाने के नाम पर अब उसी वक्त आयाशा बार बार जिद करती, जिसकी वजह से इमरान भड़क जाता है, उसका अपना दोस्त भी भड़क जाता है। दोनों भड़क जाने की वजह से वहीं जो होता है पास रखे मिट्टी का तेल उठाते हैं और इधर जो होता है इमरान आयाशा के ऊपर छिड़काव मारता, फिर कोशिश करता है, लेकिन तब तक भी बचाव करते हुए आयाशा निकलती है, लेकिन धर दबोचते हैं और गले ही सहारा बनाते हैं और उन्हें दबाकर हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी को जो होता है तौ तरीके से आत्महत्या दिखाने के लिए कपड़े में लटकाते हैं, फिर ले जाकर बालकनी के भी बरामदे में वहीं टांग देते हैं, फिर इधर रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई थाने में इमरान रखता है, उसके करीबी दोस्त रखते हैं, आयाशा रखती है, तो लोग सुनकर हंस रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है आयाशा और उसकी माँ परवीन को निर्दोष मानकर वहाँ से रिहा कर देती है। लेकिन इधर जब घर पहुंचती तो मौत का सामना भी करना पड़ जाता है। लेकिन वाकई में उस थाने में अब सच्चाई जो खुद इमरान रखता है, पुलिस की टीम उसके दोनों दोस्तों उसके पिता को अपने कब्जे में ले जाती, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।